पहले बात महापर्व छठ की। तो छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है और छठ के दौरान कोई हादसा ना हो, इसे लेकर एनडीआरएफ ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। पटना में 400 जवानों को अलग अलग घाटों पर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा असुरक्षित घोषित घाटों को लाल कपड़े से घेर दिया गया है, जिससे एक आम आदमी ये जान सके कि इससे आगे जाना खतरनाक हो सकता है। संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट देखिए। नहाय खाए के साथ आज लोक आस्था का महान पर्व छठ की आज से शुरुआत हो रही है और हम आपको गंगा के घाटों का स्टीमर के जरिए जो है, एक बोट के जरिए एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जरा देखिए कि पटना के तमाम घाट आज अब हम आपको दिखाते हैं कि कौन सुरक्षित है और कहाँ पे सुरक्षा नहीं है। ये पटना का लॉ कॉलेज घाट है, जहाँ पे सुबह से व्रती जो है वो यहाँ पे स्नान कर रही है। यहाँ पे गेहूं सुखाया जा रहा है। ये जरा देखिए कि वॉच टावर जो है वो लगाया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, कि जहां पे किसी भी ढंग से जो भी चीजें हैं उसको यहां से मॉनिटर किया जा सके। यहां पे एक ढंग से कहें शौचालय की व्यवस्था की गई है और यहां पे कपड़ा बदलने की जो व्यवस्था है वो तमाम जो चीजें हैं वो की गई है। यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो पूरी तरह से हर बातों का मुआयना कर रही है, चारों तरफ नजरें रखी हुई हैं और किसी भी ढंग से कहीं पे अगर कोई खतरा होता है तो उसकी फौरी तौर पर तुरंत उसमें सुविधाएं उपलब्ध किया जा सके। यहाँ से ठीक आगे बढ़ेंगे तो ये गांधी घाट है। गांधी घाट जहाँ पे पटना में सबसे ज्यादा भीड़ होती है और एनडीआरएफ के जो मुख्य पटना में अगर कहें कमांड सेंटर जो है वो गांधी घाट में है और वहीं से पूरे पटना में जितने भी एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं उसके पूरे कमांड जो है वहां से किया जा रहा है। डिप्टी कमांडेंट जो है वो कुमार बालचंद्र हमारे साथ हैं। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीमें कैसे मुस्तैद है घाटों पर? जी, मैं आपको बताया था कि यहाँ पे कुल हमारी 7 टीमें लगी हुई है, जिसमें 400 रेस्क्यूअर हैं, 70 मोटर बोट के साथ यहाँ उपलब्ध हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग सुबह 7 बजे से ही यहाँ पे लगे हुए हैं। जब ज्यों यहाँ पे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उनको बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे बोट वहाँ पे लगे हुए हैं, कार्मिक बैठे हुए हैं। ये रिवर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किया? जी, रिवर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल हम लोग करने के पीछे रीजन ये है कि जब रश आवर होता है उस समय सड़क मार्ग से हम किसी भी विक्टिम को कहीं ले जाने में बहुत दिक्कत होगी, तो रिवर एम्बुलेंस के पीछे तात्पर्य ये है कि अगर कोई भी विक्टिम यहाँ पे अप्रिय घटना होती है और कोई विक्टिम होता है तो हम उसे रिवर एम्बुलेंस के माध्यम से बगल में पीएमसीएच तक उसको हम ले जाके पहुंचा सकते हैं इमीडिएट। तो एनडीआरएफ की जो पूरी तैनाती है वो यहाँ पे मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं और कहीं से भी कोई चूक ना रह जाए इसकी लगातार निगरानी भी हो रही है। और गंगा घाटों का ये जो मनोरम दृश्य जो है वो आज सुबह से ही आप देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 हर पल आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाता रहेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो वहीं जमुई में किऊल नदी के पत्नेश्वर घाट पर छठ पूजा का आयोजन होता है। आज यहां व्रतियों ने नदी में स्नान कर छठ पूजा की शुरुआत की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। पत्नेश्वर घाट की ये तस्वीर है जहां पर सुबह से ही व्रतियों की भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है और यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का महापर्व छठ की आज शुरुआत नहाए खाए के साथ ही हो गई है और देख सकते हैं जमुई शहर का सटा हुआ जो किऊल नदी है और किऊल नदी का यह पत्नेश्वर घाट है, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालु जो व्रती हैं उनकी भीड़ उमड़ रही है। और यहां पर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो किऊल नदी का जो किनारा है, चाहे इस तरफ का है या दूसरे तरफ या फिर जो बीच का भी हिस्सा है, यहाँ पर श्रद्धालु किस तरह से स्नान कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हर साल यहाँ पर श्रद्धालु नहाए खाए के दिन यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं और फिर घर जाकर जो कद्दू भात का प्रसाद होता है उसको तैयारी की जाती है और उसे लोग ग्रहण करके छठ पूजा की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो किऊल नदी का जो यह घाट है, पत्नेश्वर घाट है, क्योंकि पानी कम होने के कारण
यहाँ लोग नदी के बीच में भी जाकर स्नान करते हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने गोताखोरों का व्यवस्था कर रखा है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। और ख़ास बात है कि 4 दिनों का पर्व जो होता है छठ पूजा का नहाय खाए से साथ शुरू होता है। हर साल मतलब छठ पूजा के दौरान 4 दिन यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं स्नान करके, क्योंकि नदी से पानी बहती हुई पानी होती है। ख़ास बात यह भी है कि देख सकते हैं कि छठ पूजा को लेकर जो यहाँ पर पत्नेश्वर घाट के किनारे जो दौरा और बांस का दौरा और सूप जो अर्घ देने में अनिवार्य माना जाता है भगवान भास्कर के अर्घ के लिए, उससे लेकर भी यहाँ पर सजी हुई हैं दुकानें। कई दुकानें यहाँ पर हैं जहाँ पर जो व्रती हैं उनके परिवार वाले हैं सूप और दौरा की खरीदारी भी कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि साफ तौर पर जो देखा जा सकता है कि छठ पूजा को लेकर किस तरह से यहाँ पर माहौल बन चुका है। और जो 4 दिनों का पर्व होता है, जो लोक आस्था का पर्व है, शुद्धता का पर्व है, स्वच्छता का पर्व है, उसको लेकर नहाय खाए के साथ ही आज शुरुआत हो गई है। और पत्नेश्वर घाट पर यूँ कहें कि जिले के सभी घाटों पर, लेकिन पत्नेश्वर घाट पर ज़्यादा भीड़ उमड़ती है, जो भीड़ इस बार भी दिख रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में छठ व्रतियों ने स्नान किया और यहां छठ के नहाय खाए का जायजा लिया। न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज से हो गई है। पूरे बिहार में इसको लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है। देश भर में इसको लेकर उत्साह है, लेकिन बिहार की बात करें तो यहाँ इसको लेकर तैयारी भी कई दिनों से चल रही थी और आज नहाय खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत हो गई है। फिलहाल अभी हम मुजफ्फरपुर के ढोली घाट में हैं, मुरौल प्रखंड के ढोली घाट में, जहाँ पर आप देखेंगे बूढ़ी गंडक नदी के किनारे किस तरीके से हजारों की संख्या में जो व्रती हैं, जो इस व्रत को करने वाले, इस महापर्व को करने वाले, वो सब नहाय खाए करने आए हैं, यहाँ पर नहाने आए हैं। और इसके साथ ही इस धार्मिक अनुष्ठान की जो शुरुआत है वो आज से हो जाएगी। तो एक काफी लंबा यह अनुष्ठान होता है जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। तो नहाय खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत हो गई है। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर जो है बेहद खास है। मुजफ्फरपुर में तमाम तैयारियां की गई है। तमाम मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में भी SDRF तैनात किए गए हैं, वहाँ उनकी टीमें रहेंगी। और ऐसे क्षेत्रों में भी जहां पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, ऐसी जगहों पर तमाम तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी की गई है। ऐसे में नहाय खाए की ये तस्वीर जो है वह बेहद खास है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ढोली घाट है, ढोली जो कि मुरौल प्रखंड है, मुरौल प्रखंड के ढोली घाट की तस्वीर। नदी के किनारे हजारों की संख्या में व्रती पहुंचे हैं, वो यहाँ पर नहाने पहुंचे हैं। और इसी नहाय खाए के साथ आज इस व्रत की शुरुआत हो गई है। तो मुजफ्फरपुर की तमाम तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ। तो देखिए, महापर्व छठ की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो चुकी है और हमारे सहयोगी रविश नारायण हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं पटना से। जब भी बात पटना की होती है तो गंगा घाट पर पहुंचकर लोग अपने व्रत को करना चाहते हैं और खास तौर पर छठ की जब बात होती है तो सबकी ये आस्था भी होती है और इच्छा भी होती है कि घाट हो तो गंगा का घाट हो। फिलहाल रवि, जहां पर आप मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखाइए और किस तरीके का माहौल, वातावरण, छठमई ये वातावरण जो इस वक्त आपके पीछे नजर आ रहा है वो हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी बिल्कुल, अभी मैं बता दूं कि मैं पटना के गांधी घाट पे हूं और गांधी घाट से सीधे तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि यहां पे आज नहाय खाए के साथ यहां पे शुरुआत हो गई है इस आस्था के महान पर्व छठ का। और बात जब छठ की हो और गंगा का किनारा हो और पटना का घाट हो, जैसे लोक गीतों में हमारा पटना का घाट की चर्चा हमेशा होती रही है, तो यहाँ पे बड़े संख्या में जो लोग पहुँच रहे हैं वो मनोरम दृश्य जो है वो आज से शुरुआत हो गई है और अगले 4 दिनों तक ये जो महापर्व है वो चलेगा। और देखिए, व्रती जो है वो सुबह से घाटों पर पहुंच रही हैं। यहीं पे आप देखेंगे कि जो गेहूं है वो महिलाएं जो है वो धो रही हैं, सुखा रही हैं, उसके बाद यहाँ पे गंगा में डुबकी लगाकर अपने अपने घरों को जा रही हैं। लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे जिला प्रशासन और NDRF की टीम जो है वो मिलकर एक मुस्तैदी के साथ यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के काम कर रही है। देखिए, चारों तरफ बैरिकेडिंग किया गया है और ये
हिदायत लोगों को दी गई है कि छठ पूजा न सिर्फ लोक आस्था का बल्कि अनुशासन का भी पर्व है। तो अनुशासन जो है वो लोग बनाए। एनडीआरएफ की टीम जो है वो कह सकते हैं कि बड़ी टीम लगाई गई है। 400 से ज़्यादा लोग यहाँ पे लगाए गए हैं। लगातार जो है वो टीमें गश्त कर रही हैं। जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं। सर, छठ को लेकर में एनडीआरएफ में बड़ी चुनौती रहती है, क्या क्या तैयारियां हैं? छठ के महापर्व के अवसर पे बिहार सरकार के द्वारा जो हमें डिमांड दी गई थी, तो उसको देखते हुए हमने यहाँ पर अपनी 7 टीमें डिप्लॉय की हैं पटना सिटी में, जो कि पीपा पुल घाट से लेके भट्टा घाट तक डिप्लॉयड हैं। और इसमें हमने कुल 70 बोट्स को डिप्लॉय किया है और इसके अलावा हमने 4 वाटर एम्बुलेंस को भी तैनात किया है, जिसका इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसको इमीडिएटली एड्रेस किया जा सके। यहाँ पे मैंने देखा कि ऊपर मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह। हाँ, ये कई बार ऐसा होता है कि कई जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनमें से कोई बीमार या कुछ हो जाए तो अचानक उसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। तो बिल्कुल सुरक्षा के वो तमाम मानक का यहाँ ख्याल रखा गया है। जो छठ व्रती यहाँ पर पहुंचेंगी तो निश्चिंत होकर अपने पूजा को संपन्न कर पाए छठ घाटों पर। हालांकि जो व्रती पहुंच रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि वो इन तमाम सावधानियों का जरूर ख्याल रखें। लोक आस्था के इस पर्व में सबकी भागीदारी जरूरी है और उसके साथ ही साथ सुरक्षा भी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि एस नारायण आपका। और देखिए, जब इस महापर्व की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो चुकी है तो इसे लेकर उत्साह भी चरम पर है। कद्दू की खेती करने वाले किसानों की बात करें तो उनके लिए ये व्रत जो है किसी वरदान से कम नहीं है। किसान 2 से 3 महीने पहले फसल को लगाते हैं। कटिहार का कद्दू बिहार और झारखंड के अलग अलग जिलों तक जाता है। कद्दू की खेती करने वाले किसानों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। लोक आस्था के महापर्व छठ में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान कद्दू भात का होता है और कद्दू भात के लिए किस तरह बाजार सस्ता है इसकी एक वानगी आपको दिखाते हैं। ये कटिहार, हसनगंज और कोढ़ा सीमा का सीमा क्षेत्र है और लगभग 100 एकड़ में यहाँ कद्दू की खेती होता है। इस महापर्व के मौके पर इस अनुष्ठान का खास इंतजार कर रहे हैं। उसकी 2 वजह है, बारी बारी से आपको उन वजहों के बारे में चर्चा करते हैं। अजय, कितना एकड़ में खेती होता है और क्या विशेषता है कद्दू भात को लेकर? करीब यहाँ 80 से 100 एकड़ के बीच में खेती होती है और कद्दू का जो डिमांड रहता है महापर्व छठ में जो है कद्दू भात से ही शुरू होता है। नहाय खाए के दिन से कद्दू भात खाना जरूरी है, इसलिए किसान वर्ग के लिए महापर्व छठ जो है एक वरदान की तरह है कि यहाँ रेट भी मिल जाता है और एक धार्मिक मान्यता भी है कि जो भी गांव घर के ज़रूरतमंद आते हैं उसको फ्री में भी देके हम दान पुण्य कर सकते हैं। कितना दिन लग जाता है कद्दू के खेती, कद्दू तैयार होने में कितना दिन लग जाता है? 70 से 80 दिन। कहाँ कहाँ तक जाता है और कैसा रेट मिला? ये सर कटिहार तो हम लोग का लोकल मार्केट कटिहार तो जाता ही है। पूर्णिया, अररिया, फारबिसगंज, उधर नौगछिया, बेगूसराय, भागलपुर, झारखंड भी जाता है कुछ माल। अच्छा, तो कैसा रहा इस बार, बाजार कैसा रहा? बाजार तो इस बार बहुत अच्छा रहा। निश्चित तौर पर लोक आस्था के महापर्व में हर किसी की भागीदारी है और कद्दू भात से जुड़ा हुआ एक बड़ा व्यापार, एक बड़ा बाजार तो है। साथ ही किसान जो महापर्व कर रहे हैं व्रतियों को, जरूरतमंद व्रतियों को कद्दू देकर जो आस्था के महापर्व में अपनी भागीदारी भी निभाते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और आज दरभंगा एयरपोर्ट अपनी उड़ान सेवा के सफर का 1 साल पूरा कर चुका है। यहाँ पिछले साल 8 नवंबर को यहाँ से उड़ान सेवा की शुरुआत हुई थी और इतने कम वक्त में इस एयरपोर्ट ने पूरी सुविधाएं बहाल नहीं होने के बावजूद कई उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देश में दरभंगा सहित 63 शहरों में एयरपोर्ट खोले गए थे। इन 63 एयरपोर्ट्स में यात्रियों के आने जाने के मामले में दरभंगा लगातार नंबर 1 पर है। दरभंगा में 8 नवंबर 2020 को एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी और सभी 63 नए एयरपोर्ट्स की तुलना में दरभंगा आने और जाने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा यहां से ही है। पिछले 1 साल में एयरपोर्ट से तकरीबन 4.60 लाख यानी कि तकरीबन 4.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने टेक ऑफ और लैंड किया है। इस एयरपोर्ट पर एक दिन में अगर बात की जाए तो 2000 से 2200 यात्री आते जाते हैं। इस एयरपोर्ट से नॉर्थ बिहार की अगर बात करें तो नॉर्थ बिहार के 18 जिलों और नेपाल के यात्रियों को सुविधा मिल रही है।
तो अपने नाम कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके एयरपोर्ट की अगर दरभंगा एयरपोर्ट की बात करें तो तारीख वो 8 नवंबर 2020 थी जब उड़ान सेवा की शुरुआत हुई। इस तारीख से ये उड़ान सेवा यहां से शुरू हुई। दरभंगा एयरपोर्ट के साथ देश में 63 एयरपोर्ट्स खोले गए। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत यहां एयरपोर्ट्स को खोला गया था। सभी एयरपोर्ट यात्रियों के आने जाने के मामले में दरभंगा जो है वो नंबर 1 पर बना हुआ है और लगातार नंबर 1 पर ये बना हुआ है। एक साल में यहां पर तकरीबन 4.5 लाख यात्रियों ने टेक ऑफ और लैंड किया है। दरभंगा एयरपोर्ट से हर दिन की अगर बात करें तो 2000 से लेकर 2200 यात्री जो है वो आते या जाते हैं। दरभंगा नॉर्थ बिहार के 18 जिलों को ये जोड़ता है। नेपाल के यात्रियों को भी इस एयरपोर्ट से यानी कि दरभंगा एयरपोर्ट से फायदा मिलता है। साथ ही साथ आपको बताते चले अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के लिए यहां से फ्लाइट की सेवा आपको उपलब्ध है, जिससे यात्री जो है आना और जाना कर रहे हैं। वक्त की बचत उनकी हो रही है। एयरपोर्ट बन जाने से मिथिलांचल का कारोबार भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त दरभंगा से लाइव जुड़ गए हैं। विपिन, दरभंगा एयरपोर्ट ने एक साल में काफी कुछ कीर्तिमान के तौर पर अपने साथ जोड़ा है। मिथिलांचल के विकास में इसका योगदान भी अब साफ नजर आता है। इस वक्त इसे यात्रियों की सुविधा के तौर पर देखा जाए तो यात्री सुविधा यहां पर और बहाल करने की मांग जरूर की जा रही है। जी, जो यात्रियों की सुविधा की बात है तो यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी प्रयास के तहत जो बिहार सरकार जो 78 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है, जिसमें जल्द ही नए टर्मिनल के साथ नए रनवे की भी तैयारी की जा रही है। वहीं अभी तत्काल बता दूं तो जस्ट एयरपोर्ट जो चूंकि हवाई अड्डा एयरपोर्ट है, एयरफोर्स का है, तो एनओसी मिलने में काफी कठिनाई होती है। हम जहाँ खड़ा है वहाँ शेड बनना था, लेकिन एयरफोर्स के द्वारा शेड को रोक दिया गया और बगल में जो जाने और आने में दिक्कत हो रही यात्रियों को, उसके लिए बिहार सरकार के द्वारा डायरेक्ट जो है टर्मिनल से एक पुल बनाया जा रहा है। तो सुविधाओं की बात करें तो लगातार बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो सुविधाएं दे रही है। बस थोड़ी परेशानी जरूर यात्रियों को है, लेकिन वो परेशानी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और यात्रियों की आवाजाही अभी भी बरकरार है। वो 2200, 2300, 2400, 2500, 10 से 12 फ्लाइट आती हैं और जाती हैं। तो ऐसे में यहाँ से कहे तो यात्रियों को परेशानी जरूर है, बुनियादी सुविधा की कमी है, लेकिन उत्साह में कमी नहीं है। यही कारण है ये एयरपोर्ट पटना एयरपोर्ट के बराबर में बिल्कुल विपिन, तभी एक साल इस एयरपोर्ट के बने हुए से लेकर अब इसके चलने तक की अगर बात की जाए, तकरीबन एक साल में 4.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने यहाँ से यात्रा की है। या तो आने या जाने के मामले की बात करें, कुछ यात्रियों से संभव हो तो जरूर बातचीत कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ से इस हवाई यात्रा की शुरुआत के साथ कितना फायदा उन्हें मिला है, कितने वक्त की बचत उन्हें हो रही है। निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि कोई यात्री मिले। एक आए हुए हैं, कोई जा रहा है क्या? हमारा जैसे मतलब एक बच्चा है। क्या सुविधा हुआ यहाँ एयरपोर्ट खुलने से? एयरपोर्ट खुलने से क्या सुविधा हुआ? क्या है जैसे मतलब मेरा बात में जाना पड़ता है, जो एयरपोर्ट खोलने से सामने देखिए, ये आम लोग हैं और जिसके लिए प्रधानमंत्री ने सपना देखा था कि आम लोग हवाई जहाज पर चले, ऐसे व्यक्ति जो है यहाँ से जो है उड़ान भर रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है ये जो सोच थी केंद्र की और प्रधानमंत्री की, वो सोच जरूर पूरा हुआ। दरभंगा एयरपोर्ट के एक साल पूरे हुए हैं। आज की वो तारीख थी जब इसकी शुरुआत हुई थी और यहाँ से यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो ये जरूर कहते नजर आ रहे हैं कि इससे हमें काफी सुविधा मिली है और बुनियादी सुविधाओं की जरूरत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर पटना से, जहां अपराधी खुलेआम आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला फतुहा थाना क्षेत्र के फतुहा हाई स्कूल प्रांगण का है, जहां मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। घटना से गुस्साए मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने शव के साथ फतुहा चौराहे को घंटों जाम कर दिया। बाद में फतुहा डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर सड़क पर परिचालन को सामान्य करवाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
वहीं दिन दहाड़े हत्या के इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है। लखीसराय में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पिपरिया के दियारा इलाके में शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी खुद कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही पुलिस महकमे में भी अधिकारियों को लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोग लगातार शराब के विरुद्ध अभियान, अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाते रहते हैं। कल भी जो है हमारा साइमल्टेनियस ड्राइवर्स ड्राइव था, जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा लीटर की देसी शराब की बरामदगी हुई है अलग अलग थाना क्षेत्र में। इसके अलावा 16 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।